आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के घटनाक्रमों ने साबित किया है कि पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध तथा कथित छद्म युद्ध वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को आतंकी गतिविधियों का प्रमाण देने की अब आवश्यकता नहीं है। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता है, भारत शांति से रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश इस तरीके से प्रगति करने की आकांक्षा रखता है जो विश्व के कल्याण में योगदान दे सके। सरकार करोड़ों भारतीयों के उत्थान के लिए समर्पण के साथ कार्य कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम मेजर शैतान सिंह को याद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। दिसंबर 1924 में राजस्थान के जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह साल 1949 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी का नेतृत्व किया और 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला में एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा किया। 18 नवंबर की सुबह चीन ने इस स्थान पर बड़ा हमला किया। कुमाऊं रेजिमेंट की 7, 8 और 9 नंबर की पलटन ने बेजोड़ साहस के साथ लड़ाई लड़ी और आखिर तक जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखा। मेजर शैतान सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वह एक पलटन पोस्ट से दूसरे पलटन पोस्ट पर अपने सैनिकों के साथ लड़ते रहे। घायल होने के बावजूद उन्हें जब निकाला जा रहा था तो चीनियों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों को उन्हें छोड़कर जाने का आदेश दिया। सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को एक पहाड़ी की ढलान पर एक चट्टान के पीछे रखा जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेजर शैतान सिंह को उनके सर्वोच्च साहस, नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के खाद कारखाना परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए और 1200 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा के बाद सामूहिक विवाह का यह पहला आयोजन था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तविक सरकार वही है जो जनता के घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक अभियान है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समय से सभी का निस्तारण करने का निर्देश दिया। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही गरीब परिवारों के मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश सरकार परफॉर्मेंस ग्रांट वाले पंचायतों में बारात घर का निर्माण करा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर मंडल की 30 पंचायतों में बारात घर का निर्माण प्रस्तावित है। उप निदेशक पंचायती राज हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिस तरह नगर निगम शहरी क्षेत्र में कल्याण मंडपम का निर्माण करा रहा है, उसी तरह संबंधित पंचायतों में बारात घर बनाए जाने हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में 2 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 से 31 मई के बीच कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी आशंका है।
समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।